अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम शाह अलाहाबाद बन बोसन में मौजूद हैं। बस्ती बोसन है और उसका ये रकबा है। यहाँ पर जो खूह है वो शाह अलाहाबाद है। जनाब हाजी नियाज़ बोसन साहब और उनके बेटे हैं मंसूर बोसन साहब हैं, नज़र बोसन साहब हैं और असाल खान बोसन साहब के भी साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस आर्चर्ड को तकरीबन 50 से 60 साल पुराना आर्चर्ड है और हम अक्सर अब उन आर्चर्स को फोकस कर रहे हैं कि जहाँ पर तकरीबन आलमोस्ट हाफ सेंचुरी जो है उन आर्चर्स को हो गए हैं, जहाँ पौधों की तादाद जो है वो 40 बाई 40 फुट के हिसाब से अगर 25 पौधे लगे हुए हैं, कहीं 28 पौधे लगे हुए हैं, तो उन पौधों की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसी पौधे को देख लें कि ये इस वक्त हाइट जो है तकरीबन 60 to 70 फीट है और यहाँ पर कुछ जगहों पे जहाँ पे दरख्तों की तादाद कम है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोशनी भी आ रही है, वहाँ हवा का गुज़र भी अच्छा है। उससे हम पीछे की तरफ जैसे आते जाएंगे तो हमें इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं, लेकिन 11 बजे भी यहाँ पर हमें पूरा साया जो है वो नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जून मई का जो है वो पीक डेज़ हैं और यहाँ उस वक़्त भी जो है दरख्त में मुकम्मल तौर पर साया है। तो इस चीज़ को हमने जो है वो कवर करना है। इस चीज़ के लिए हमें पौधों को जो है ऊपर से उनकी टॉपिंग करनी है। हम देखेंगे कि पहले हम 10 फुट 20 फुट और अकॉर्डिंग टू दी हाइट ऑफ द प्लांट हम उसकी डाउन साइज़ करेंगे। ऊपर टॉप से हम 25 से 30 फुट तक भी काट देंगे ताकि पौधे की कैनोपी जो है वो नीचे की तरफ बने और पौधे के जो फ्रूट है वो हमारा उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए और इंशाल्लाह जहाँ भी हमने ये किया है वहाँ पे फ्रूट की प्रोडक्शन जो है वो आलमोस्ट डबल हो गई है। तो हमने इन पुराने दरख्तों को ज़ाया नहीं करना। इन पुराने दरख्तों ने अब आपके जोर लगाना है अपनी सर्वाइवल के लिए। तो उनको अपनी सर्वाइवल के लिए ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है। अब जैसे ये 70 फुट हाइट का पौधा है तो अगर इसके इतने ही लीव्स जो हैं ऊपर डेवलप होंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, तो जितनी भी नई ग्रोथ होगी तो पौधे की जो कोशिश होती है सबसे पहले वो अपने उन पत्तों को खुराक पहुंचाता है, वो अपनी सर्वाइवल करता है। क्योंकि पत्ते इट्सेल्फ जो हैं वो खुराक बनाने की फैक्ट्री हैं। तो अगर पत्ते होंगे तो पौधा सर्वाइव करेगा, लेकिन पौधा अपनी एनर्जी जो है वो फ्रूट में सेव करता है। तो आपने देखा होगा कि जब स्ट्रेस आता है और आपका फ्रूट लगा हुआ है तो वो जो एनर्जी फ्रूट में है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए वो अपने फ्रूट को जो है वो ऑटोमेटिकली गिरा देता है और गिरा के अपनी सर्वाइवल की तरफ जाता है। तो जब हम पौधे के कद को छोटा करेंगे, इसकी एनर्जी को हम कंटेन करेंगे। जब एनर्जी इसकी कंटेन होगी तो उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि यार अब जो है ना ये पौधा मुझे बेहतरीन फ्रूट भी देगा, अपनी सर्वाइवल भी करेगा और जो आपकी टारगेटेड फर्टिलाइज़र होगी वो भी आपको जो है हर पौधे को मिल रही होगी और उस टारगेटेड फर्टिलाइज़र का बेहतरीन इस्तेमाल होगा। इस वक्त हम जितनी भी फर्टिलाइज़र इसको दे दें, ऐसे पौधों के लिए वो फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत कम है। कि हमें पूछा जाता है कि आम के पौधे को कितनी फर्टिलाइज़र दें। अगर हम कहें कि इतने मोटे तने वाले और इतने बड़े झाड़ वाले अगर दरख्त हैं तो कितनी फर्टिलाइज़र दें, तो हम ये कहेंगे कि यार जितनी मर्ज़ी दे दें। लेकिन जब हम पौधे के कद को थोड़ा मेंटेन कर लेंगे, उसको सेट कर लेंगे, फिर हम कहेंगे यार इतनी फर्टिलाइज़र दे दो और ये फर्टिलाइज़र जो है हमारी फ्रूटिंग में काम आएगी। तो अभी मज़ीद आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक पौधे को रिवाइव होते हुए देखा है, ट्रेंच टेक्नोलॉजी भी है और उसमें रूट्स को जो है वो ओपन करके उनको हवा लगवाते हैं, तो उसको भी हम दिखाते हैं आपको। तो अभी हम यहाँ से हाजी नियाज़ बोसन फार्म से इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
फार्मदार वेब ऐप में खुशामदीद। फार्मदार वेब ऐप पे लॉगिन करने के लिए अपने वेब ब्राउज़र पे www.farmdar.pk यानी www.farmdar.pk टाइप कीजिए। रजिस्टर करने का तरीका। अगर आप फार्मदार ऐप पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो साइन अप पे क्लिक करें। अपना पूरा नाम लिखें। अपना मोबाइल नंबर @gmail.com लिखें। अपनी पसंद का पासवर्ड मुंतखब करें। यही पासवर्ड कंफर्म करने के लिए दोबारा लिखें और रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। रजिस्टर हो जाने पर आप फार्मदार ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे। मैप पर फार्म की शिनाख्त करने का तरीका। ऊपर दिए सीधे हाथ पर जो 3 लाइन वाला ब्लू बटन है, इस पर क्लिक करें। मेन्यू खुल जाने पर क्रिएट फील्ड पर क्लिक करें। सर्च बार पर जगह का नाम लिखें और अपना फार्म तलाश करें। मैप पर पॉइंट्स लगाकर अपने फार्म को मार्क करें। गलत पॉइंट्स लगने की सूरत में डिलीट का बटन दबाएं और दोबारा पॉइंट्स लगाएं। पॉइंट्स लगाने के बाद अपने फार्म का नाम लिखें। फसल की आगाही में अपने फार्म की फसल की तफसीलात अंदाजन एकरेज के साथ डालें, जैसा कि चौसा 20 एकड़, सिंदड़ी 10 एकड़। फसल की मौजूदा सूरत हाल ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस तैयार, कटाई, बुआई या दरमियानी स्टेज में से मुंतखब करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। रिपोर्ट्स देखने का तरीका। मेन्यू पर मौजूद फील्ड लिस्ट पर क्लिक करें। अपनी फील्ड के नाम के आगे रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। फसल की सेहत जानने के लिए प्लांट हेल्थ पर क्लिक करें। फसल को नाइट्रोजन की जरूरत की मिकदार देखने के लिए नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पर क्लिक करें। फसल में पानी के दबाव की सतह जानने के लिए वाटर स्ट्रेस लेवल पर क्लिक करें। अपनी फसल का खरीदार मुंतखब करने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल के खरीदार को आपकी फसल की आगाही हो, फील्ड लिस्ट पर क्लिक करें। अपने फार्म के नाम पर क्लिक करें। दिए गए अपने फार्म के पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और सेलेक्ट ऑब्जर्वर के ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करें। मेन्यू खुलने पर अपनी फसल की किस्म जैसे कि मैंगो लिखें और बायर या खरीदार पर क्लिक करें। दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने पर आपके रिकॉर्ड अपडेट होने की तस्दीक आ जाएगी, जिसके बाद मुंतखब शुदा बायर या खरीदार आपकी फसल का ऑनलाइन मुआवजा कर सकता है।